तो जो उसके फॉलोअर्स थे वो उसको छोड़कर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के सिवा किसी को मानते नहीं थे। अगर वो ये कहे कि कैसर को कर नहीं देना है तो क्या होगा? बाइबल में लिखिए, देखिए क्या लिखा है, लूका 23 में क्या लिखा है, देखिए जी जी, लूका 23:2 है, लूका 22:31, लूका 23:2 पढ़िए जी। वो ये कहकर उस पर दोष लगाया लगे कि हमने इसे लोगों को क्या करते हुए सुना है, बहकाते हुए सुना है, और कैसर को कर देने से क्या करा है, मना करते सुना है। साफ लिखा है कि अगर वो ये कह दे कि कैसर को कर नहीं देना है तो हम उसको बहका देंगे, कैसर को बोल देंगे जाके ये बहका रहा है लोगों को, और राजा अब आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। और अगर परमेश्वर कर देने की बात करता है तो बहुत से लोगों से छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सिवा वो किसी को मान नहीं देते। अब दोनों ये सिचुएशन में प्रभु के पास ये आ गई सिचुएशन कि अगर मैं ये कहता हूं तो भी मैं फंसता हूं, और अगर मैं ये कह दूं तो भी मैं फंसता हूं। हर बात में मुझे फंसना है, कैसर की बात करूं तब भी फंसना है, परमेश्वर की बात करूं तब भी मुझे फंसना है, मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर का बेटा महान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और उसने क्या कहा कि एक सिक्का मेरे पास लेकर आओ। और जब सिक्का उसके पास लाया गया तो उसने कहा ये सिक्का किसका है? तो उन्होंने कहा ये कैसर का है। मेरे प्रियो, सिक्के पे जिसकी भी छाप होती थी उसे अधिकार है कि वो कर ले सकता है, क्योंकि छाप किसकी? उसकी है, उसे अधिकार है, वो ले सकता है। अगर आप उसकी छाप है, अगर मेरे पॉइंट पे अगर मेरी छाप है तो इसका मतलब मुझे अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से कैसर की उस पे छाप थी तो कैसर को अधिकार था कि वो मुझसे कर ले सकता है। इसीलिए कहा ये अगर उसकी छाप है तो ये उसका अधिकार है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को भी दो। अब सच्चाई है कि हम तो ना कैसर को देते हैं कई बार, ना हम परमेश्वर को देते हैं। जब सरकार की बात आती है तो सरकार के काम में भी कई बार हम चोरी कर जाते हैं, लेकिन बात बताती है जो कैसर का हम कैसर को दो ईमानदारी से। लेकिन सरकार में कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए सरकार के प्रति, केवल ये कि कुछ न कुछ बचाने के तरीके से हम चोरी कर जाते हैं उसमें से। कोई सी बहुत सी बातें आप बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो सरकार के प्रति ईमानदारी हमारे जीवन में नहीं होती है। सरकार हमारे लिए सब करे, लेकिन जब सरकार को देने की बात आई है तो हम कहीं ना कहीं चोरी कर जाते हैं। लेकिन खुदा हमें क्या सिखाता है? जो कैसर का है वो कैसर को दो। ज्यादा चाहिए कैसर को, क्योंकि उसकी छाप है, उसकी छाप है तो उसे देना जरूरी है। अब जब छाप की बात हम करते हैं तो जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर को हमें क्या देना है? परमेश्वर को कौन बताए क्या देना है? परमेश्वर को क्या देना है? न जीवन जी, न जीवन, अपना जीवन। मैंने क्या बोला? धन्यवाद का बलिदान। ठीक है, छाप की बात मैं कर रहा था कि अगर पॉइंट पे छाप है तो वो हमें उसे देना है। अगर हम अपने ऊपर की बात करें तो जिस चीज पे छाप होती है वो चीज उसकी होती है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसमें जब मोहर लग जाती है तो क्या हो जाती है? वो आपकी हो जाती है, आपसे बिलोंग करती है, सोल, आत्मा। तो who has created us? Who has created us? ये भी नहीं पता। Who has created us? Jesus। अच्छा, परमेश्वर ना? Yes, God has created. तो जब परमेश्वर ने मुझे बनाया तो मैं किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, who has bought us? हमें किसने खरीद लिया है अपने लहू के द्वारा? यीशु मसीह। तो मैं किसका हो गया?
यीशु का। यीशु मसीह का भी हो गया। किसने लिखा है तुम्हें बयाने में आत्मा दिया? बयाने क्या होता है? एडवांस। बयाने में आत्मा दिया ताकि छुटकारे के दिन तक वो तुम्हें पूरी तरह से अपना तो लिखा है ही होली स्पिरिट है सील्ड यू। छाप लगाई। अब छाप किसकी है? पवित्र आत्मा। तो मैं किसका हो गया? पवित्र आत्मा। तो एज ए होल में किसका हुआ? परमेश्वर। ट्रिनिटी। जब उस पॉइंट पे कैसर की छाप है वो उसका हुआ, तो जब मेरे जीवन में मुझ पर पवित्र आत्मा की परमेश्वर की छाप है तो मैं फिर अपना नहीं, उसने कहा है तू अपना नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे रचा है। आई हैव क्रिएटेड यू, आई हैव बॉट यू। मैंने तुझे लिखा है खून देकर, दाम देकर खरीद लिए गए। जब मैं बाजार में जाता हूँ या आप लोग जाते हैं, कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं, जब तक आपने वो खरीदी नहीं है वो उसकी है, लेकिन जब वो खरीद ली जाती है तब अब उस दुकान वाले का कोई अधिकार नहीं रह जाता, वो आपकी हो जाती है क्योंकि आपने दाम देकर उसको खरीद लिया। When Jesus died on the cross, उससे पहले आप संसार के थे, because once he died for you, he shed his precious blood on the cross. अब हम उसके हैं, और जब छाप उसकी है तो मैं उसका हूं। तो जो कैसर का है, यानी कि जो सरकार का है वो सरकार का, लेकिन ये जीवन हमारा खुदा को जाना चाहिए। खुदा को है। आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से जीवन को जी नहीं सकता हूं कि आप बर्बाद करते रहे। जवान बच्चे अपने शरीर को खराब करते रहे, किसी प्रकार से ये ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, और जो इस टेम्पल को खराब करेगा मैं उसे नाश करूंगा। मैं और आप अपने हिसाब से चल नहीं सकते। ये खुदा का घर है, ये खुदा की चीज है, उसने हमें खरीदा है, उसने हमें बनाया है, उसने छाप दी है, तो हर प्रकार से ये जीवन जो खुदावन का है उसको मिलना चाहिए। अब जैसे हम कैसर की तरफ से चोरी करते हैं, यहां भी चोरी, जो समय है उसको नहीं देंगे। हर चीज के लिए समय है, बर्थडे के लिए समय है, शादी के लिए समय है, फेलोशिप के लिए समय है, बुराई के लिए समय है, गॉसिपिंग्स के लिए समय है, किसको नीचा दिखाना है समय है, चर्च के लिए समय नहीं। Many appointments, भाई सब बहुत बिजी है। नाश्ता नहीं किया क्या? किया। स्कूल नहीं गए क्या? गए। बाजार कब गए? बोले रोज गए। भाई सब रोज ही जाते हैं बाजार। तो बिना, अरे बाजार में तो लेनी एक चीज है, आएंगे 2-3 घंटे बाद, लेकिन भाई सब चर्च के लिए समय नहीं है। भाई सब बिल्कुल समय 5 मिनट भी नहीं मिल पाते हैं। भाई सब क्या करें, इतना बिजी स्केड्यूल है। अब खुदा भी कहते हैं प्रभु आशीष दे, बोले बाद में आना, बिल्कुल थोड़ा बिजी हूं। फिर अगले दिन का प्रभु कल आपने कहा था बिजी, आज मेरी प्रार्थना करता, बोले नहीं अब कल आना, अभी मैं किसी और काम से जा रहा हूं। फिर तीसरे दिन प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज मैं आपसे दुआ करती हूँ, खुदावन एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ी हुई हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। बोले नहीं अभी किसी और की सुन रहा हूं, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। देखा जब तुम मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। आई डोंट नो हू यू आर, और मैं नहीं जानता। 10 कुआरियां मिलना चाहती थी, लेकिन लिखा है मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा हम भी आना चाहते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। आज आपके पास समय नहीं है, कल परमेश्वर के पास समय नहीं होगा। आज आप आदर नहीं करेंगे परमेश्वर को, कल परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार कर देगा। आज आप परमेश्वर के वचन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कई बार मैं वचन सुना रहा होता, कई बार मेरे को किसी के चैनल पे कुछ और बात स्माइल होती है, और ये मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज द डिसरिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। कई बार वचन हो रहा होता है, लोग आपस में अपनी बातें कर रहे होते हैं, और ये भी परमेश्वर के वचन की बहुत बड़ी तौहीन है, और आपको लगता है कि कुछ बहुत लाइट बात है, बहुत छोटी सी बात है। वही केवल यहाँ की बात नहीं, कई बार चर्चेस में ऐसे होता है, हम आते तो इबादत करते हैं, लेकिन इबादत का मूड बिल्कुल नहीं होता।
वचन सुनने का मूड नहीं होता, वचन का आदर नहीं होता, बिल्कुल परमेश्वर की बातों का आदर नहीं होता। अब खुदावन से हम उम्मीद करते हैं खुदा हमें आशीषित करें। तो जो जिसकी छाप में वो उसका है। बाइबल मिलता है पहले कुरिन्थियों 3:16 पर निकाले मेहरबानी से। जी, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उस दिन मैं बता रहा था कि चर्च में क्या हो रहा था, बिजनेस हो रहा था। दैट वाज द प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। लेकिन वो चीजें हो रही थी जो परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके भवन की गरिमा को अगर कोई खराब करे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चीज इबादत की है केवल वहां इबादत होनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना हो जिससे खुदावन की तौहीन। स्पिरिचुअल बेनिफिट आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूं, लेकिन संसारिक बेनिफिट की बात अगर मैं सोचता हूं तो खुदावन मुझे माफ नहीं करेगा। तो लिखा है तुम्हारा घर भी पवित्र आत्मा का, तो ना तो वो वाला मंदिर ये वाला। हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, गंदा हो जाए साफ करते हैं अपने घर को। कभी क्या पूरी कलीसिया ने मिलकर ये सोचा है कि आज हम खुदा के भवन को साफ करेंगे जाके? कितने पुरुष हैं जिनके मन में ये बात आती है कि अपनी वाइफ से कहें कि खुदा का घर में वहां था जब जाना लगा हुआ था और मैं जा रहा हूं, मैं साफ करके आऊंगा, थोड़ा बेंच साफ करके आऊंगा। या कितनी स्त्रियां ये सोचती हैं कि आज हम तीनों वहां जाके खुदा के भवन को साफ करेंगे, बेंच साफ करके आएंगे, डस्टिंग करके। अपना घर तो सब साफ करेंगे, खुदा का घर कौन साफ करेगा? कौन इसकी गंदगी को जो जाने लगे हैं, जो गंदगी बेंचेस में लगी है या कई बार झाड़ू नहीं लगी होती है, कौन? हम मिलके, हमारा एक खुदा का भवन हमारा, हमें मिलके इसको करना होता है। तो इससे पहले वो कोड़ा चला है, हमें जरूरी है कि इस मंदिर को हम क्या करें? साफ करें, इस वाले को भी और उससे भी ज्यादा इस वाले मंदिर को जो हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इससे पहले वो कोड़ा चलाकर हमें दंड दें। हमें इस मंदिर में जो गंदगी हमने भर रखी है आपस में, उसको हमें साफ करना है। ग्रजेस, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, पॉलिटिक्स, राजनीति, गॉसिपिंग्स, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसके बारे में, उसके बारे में, और संडे को वचन सुनने। प्रभु चाहता है ये सब बातें बाहर होनी चाहिए और इस घर में प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर है, दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉड। दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर वी कैन गेट सम बेनिफिट्स। केवल बेनिफिट के लिए नहीं है खुदा का घर, आत्मिक बेनिफिट जरूर मिलता है। तो लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो जो उसे जाने। फिर फर्स्ट कुरिन्थियों जैसे मैंने बताया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये देह आपकी नहीं है, परमेश्वर की महिमा इस देह के द्वारा होनी चाहिए। अब बहुत से लोग अपनी देह को, बहुत से लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, बहुत से जवान बच्चे, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा। दिस इज द वेरी सीरियस वर्ड परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया है। दूसरा कुरिन्थियों 1:22 में लिखा, जिसने हम पर छाप कर दी और हम बयाने में आत्मा को हमारे मनों को दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:5, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। रेवल्यूशन 9:4 में देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 9:4। उसने उनसे कहा कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचे, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जी, केवल उनको हानि पहुंचाए किस पर? परमेश्वर की मोहर। जहां मोहर नहीं होगी, केवल लिखा उनको ही हानि पहुंचाना है।
जिस पर मोहर है उस पर हानि नहीं नहीं पहुंची। पहुंचा। तो हम कई बार क्या करते हैं, उसके समय की चूक। हम खुदा के भवन आ सकते हैं लेकिन नहीं आते, दुआ का समय है लेकिन दुआ नहीं करते, सब जगह को समय देते हैं लेकिन प्रभु के भवन के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय की चोरी, पैसे की चोरी। पैसे की चोरी कैसे? हर जगह